Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello बच्चों, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your standard 9th English teacher, and today we are going to see a very new chapter and we are going to understand it very carefully. तो आज का जो चैप्टर है बच्चों ये एक नाटक के आधार पर है। तो इस नाटक में कुछ पात्र है यानी कुछ कैरेक्टर्स है, उन सारे कैरेक्टर्स के डायलॉग्स है और हमें एक डायलॉग को अच्छे से समझकर और अच्छे से हमको इस नाटक को समझना है। लेकिन इस चैप्टर का और इस नाटक का नाम क्या है पहले वो जान लेते हैं। स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश हिंदी मीडियम 2.5 अ प्ले पार्ट 1। प्ले यानी क्या, एक ड्रामा या एक नाटक। तो बच्चों ये चैप्टर भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 1 के बारे में पहले जानकारी लेंगे और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चिट चैट यानी वार्मिंग अप के कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं वार्म अप। चिट चैट, डू यू लाइक टू वॉच प्लेज? तो बच्चों ये सवाल आपसे किया गया है। आप इसके जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हो या अपनी किताब में लिख सकते हो कि आपको ड्रामा देखना या प्ले देखना पसंद है क्या। आजकल तो देखो वैसे भी ड्रामा और प्ले काफी कम देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि थिएटर में भी सिर्फ फिल्में नजर आती है। लेकिन फिल्में भी ड्रामा से ही विकसित हुई है। सबसे पहले फिल्में नहीं हुआ करती थी, नाटक ही हुआ करते थे। अलग अलग पात्र वो हुआ करते थे, लाइव सबको डायलॉग बोलना पड़ता था और स्टेज रहता था, सब लोग ऑडियंस लाइव देखते थे। और थिएटर से विकसित हुआ फिल्म यानी जो हम मूवीज देखते हैं। तो बच्चों क्या आपको नाटक देखना पसंद है? इसका सवाल, इस सवाल का आपको जवाब देना है। दूसरा सवाल है, विच इज द लास्ट प्ले यू सॉ? अगर आपको नाटक देखना पसंद है या आपने कभी नाटक देखा है तो सबसे आखिरी वाला नाटक कौन सा था? देखिए सबकी मातृभाषाएं अलग अलग होती है, उर्दू, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल, और हर अपनी मातृभाषा के कोई ना कोई छोटे मोटे नाटक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ पर गणपति का मंडल है जहाँ पे गणपति बैठे, गणपति का स्थापना होता है, गणपति की मूर्ति का, तो वहाँ पे छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, चाली में, सोसाइटी में, वहाँ पर छोटे मोटे नाटक या छोटे मोटे प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। तो वहां पे भी अगर आपने नाटक देखा होगा तो आप बता सकते हो। तीसरा सवाल, डू यू वॉच टीवी सीरियल्स? स्पेशली क्वेश्चन फॉर ऑल गर्ल्स सेक्शन। देखिए गर्ल्स को या लेडीज को, महिलाओं को जरा टीवी सीरियल्स देखने को ज्यादा अच्छा लगता है। और जरूरी नहीं कि सिर्फ गर्ल्स ही देखते हैं, बॉयज भी अलग अलग टाइप के सीरियल्स देखते हैं। कोई वेब सीरीज हो या इंडियन आइडल का प्रोग्राम हो, डांस इंडिया डांस का प्रोग्राम हो या कोई वेब सीरीज हो, ऐसे अलग अलग सीरियल्स देखना पसंद है। अगर आपको पसंद है तो कौन सी वाली आपको पसंद है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। डू यू लाइक स्लो मूविंग सीरियल्स? अब आपको सीरियल्स कैसे पसंद है, जो फटाफट आपको मतलब 10-12 एपिसोड में खत्म हो जाए वो वाली सीरियल्स पसंद है, या जो लंबी लंबी चलती रहती है, स्लो 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 मतलब स्लो मोशन नहीं, स्लो मूविंग यानी उस जो कहानी है उस कहानी को आधे 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 घंटे में थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे डेली सोप होता है या सिटकॉम जिसे कहते हैं, वैसे अगर चलता रहे, वैसी वाली सीरियल पसंद है क्या आपको, ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट? क्या आपको कहानियां पसंद है, जो पुरानी कहानियां हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐतिहासिक कहानियां होती है यानी इतिहास से जुड़ी हुई कहानियां होती है, या आपके घर में दादा दादी आपको उनके बचपन की कुछ किस्से कहानियां सुनाते हैं, वो पसंद है? पास्ट यानी हमारे अतीत से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी कहानियां हैं, क्या वो कहानियां आपको सुनना पसंद है? तो बच्चों ये कुछ सवाल थे चिट चैट के। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं कि हर सवाल में प्ले, ड्रामा, स्टोरी, सीरियल्स, इन सब के बारे में पूछा गया है। तो इसका मतलब जो आज का हमारा चैप्टर है वो प्लेज यानी ड्रामा से ही कंप्लीटली ताल्लुक रखता है। तो सवाल क्या थे? सबसे पहला, डू यू लाइक टू वॉच प्लेज? दूसरा, विच इज द लास्ट प्ले यू सॉ? तीसरा, डू यू वॉच टीवी सीरियल्स एंड विच वन? डू यू लाइक स्लो मूविंग सीरियल्स? एंड लास्ट वन, do you like stories from the past? Now let's begin with our chapter.
तो आइए बच्चों 2.5 प्ले पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। इस प्ले में कुछ कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आप ध्यान से वीडियो देखिए और समझिए। तो सबसे पहले Scene 1. A king's court. The court awaits the arrival of the king. Two guards are standing front right of the stage. बच्चों सीन 1 है, सामने एक स्टेज लगा हुआ है जहां पर राजा का दरबार बताया गया है और सारे कोर्ट में जो लोग हैं वो राजा के आगमन का इंतजार कर रहे हैं और कोर्ट के गेट पर दो गार्ड यानी दो सिपाही खड़े हुए हैं। वो आपको अभी नजर आएंगे इस तरह से। तो ये दो सिपाही अब आपस में कुछ बातें करने वाले, कुछ डायलॉग्स एक्सचेंज करने वाले। आइए देखते हैं वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट गार्ड सेकंड गार्ड को कहता है, टू द सेकंड गार्ड, बी अलर्ट, द किंग इज अबाउट टू अराइव। पहला गार्ड कहता है कि चौकन्ने और सावधान रहो, अब महाराजा जो हैं उनका आगमन बस थोड़ी देर में होने ही वाला है। तब दूसरे गार्ड ने जवाब दिया, Who wants to be alert? Life seems like one long sleep in this land. I am at ease all day, though I am a guard. अब दूसरा गार्ड जो है वो बड़े आराम से कह रहा है कि सावधान रहने की क्या जरूरत है और कौन चाहता है सावधान रहना। लाइफ क्या मतलब क्या है, एक बड़ी सी लंबी सी नींद इस लैंड के ऊपर, और मैं तो बड़े विश्राम के साथ खड़ा हूँ। पूरा दिन मुझे बस यहाँ पे खड़ा है रहना होता है। क्यों? क्योंकि हम गार्ड है। गार्ड का काम क्या होता है? बस खड़ा रहना, राजा आए तो झुककर सलाम करना, और क्या करना। तब इस बात पर पहले गार्ड ने कहा, हाउ बोरिंग, आई वंडर इफ सम इंटरेस्टिंग ड्रामा विल अनफोल्ड एट द कोर्ट टुडे, इट वुड enliven the atmosphere. तब ये जो गार्ड है, पहला गार्ड, उसे भी उस दूसरे गार्ड की बात से थोड़ी सी सहमति हुई कि हाँ यार, तुम सच कह रहे हो। हम गार्ड लोगों की नौकरी कितनी बोरिंग होती है। मैं तो आज ये सोच रहा था कि आज के कोर्ट में कुछ ऐसा मसालेदार चटाकेदार ड्रामा होना चाहिए कि हमारा जो ये बोरिंग दिन भर का खड़ा रहने का काम होता है उसमें से थोड़ा मनोरंजन प्राप्त हो। थोड़ा सा मनोरंजन होगा तो मजा आएगा। और इसी तरह से वो बातचीत कर रहे थे। तब दूसरे गार्ड ने फिर से जवाब दिया, आई वुड बी इक्वली हैप्पी इफ देयर वॉज नन, एंटर द डिसाइपल लुकिंग अराउंड। अब यहाँ पर सेकंड गार्ड जो है वो कह रहे हैं, आई वुड बी इक्वली हैप्पी इफ देयर वॉज नन। मतलब जो पहला गार्ड है वो एक ये कह रहा है कि अगर ड्रामा कुछ हो जाए आज, आ, कुछ भी हो जाए इसमें कोर्ट में, तो थोड़ा मजा आएगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं दूसरे गार्ड कि नहीं यार, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आज कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं चुपचाप बैठे रहूं और चुपचाप अपना अपना काम करके घर चले जाऊं। सबको ऐसे ही लग रहा था। और तब नीचे कहा गया है ब्रैकेट में, देखिए, एंटर द डिसाइपल लुकिंग अराउंड। अब यहाँ पर एक डिसाइपल की एंट्री हो रही है। डिसाइपल का मतलब होता है बच्चों शिष्य। शिष्य किसका होता है? गुरु का, या किसी साधु महाराज का, या किसी बाबा का। तो शिष्य का मतलब होता है डिसाइपल। अब वो डिसाइपल यहाँ पर आ गए हैं और ये गार्ड्स अब उनकी पूछताछ करने वाले हैं। पहले गार्ड ने कहा, हॉल्ट, यू आर अ स्ट्रेंजर, गिव योर आइडेंटिटी। तब डिसाइपल ने कहा, यू आर राइट, I am a visitor here, a disciple of the wise sage from the Gangor forest, which lies to the east of your kingdom. तब डिसाइपल यानी शिष्य जो महोदय ने कहा कि आप सही कह रहे हो, मैं यहाँ पे अनजान व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ पर एक विजिटर बनकर आया हूँ, मैं यहाँ पर एक विजिटर यानी यहाँ पर मैं विजिट करने आया हूँ, मैं देखने आया हूँ। मैं एक्चुअली एक शिष्य हूँ, एक बड़े बुद्धिमान साधु महाराज है, उनका मैं शिष्य हूँ। और वो साधु महाराज घनघोर जंगल में रहते हैं, घनघोर फॉरेस्ट, जो कि आपका जो राज्य है उसके ईस्ट दिशा में पड़ता है। What the disciple is trying to convince that yes, I am a known person over here, I am a visitor, and I am also a disciple of the wise sage from the Gangor forest, which lies to the east of your kingdom. At that sentence, after listening to the disciple, the first guard said again, what brings you here? आपको यहाँ पर आप यहाँ पर क्यों आए हो? क्या काम है आपका? तब डिसाइपल ने जवाब दिया, आई हैव हर्ड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट दिस किंगडम ऑफ अंधेर नगरी।
and the great King Chopat. I am especially impressed by the fact that everything in the market is sold at the same price, no complications. तब डिसाइपल यानी शिष्य ने कहा कि मैंने आपके इस अंधेर नगरी के राज्य के बारे में काफी दिलचस्प कहानियां सुनी हैं और खास करके आपके जो महाराजा चौपट है उनकी तो तारीफों के पुल बंधे हुए हमने सुने। आई एम स्पेशली इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट, मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड इस बात से हूं कि यहाँ पर मार्केट में जो कीमत से वो चीज बनती है उसी कीमत में वो बेची जाती है, यानी कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होता। नो कॉम्प्लिकेशंस आर देयर। तो ये सारी बातें सुनकर मेरा दिल मान नहीं रहा था और इसीलिए मैं अंधेर नगरी विजिट करने के लिए आ गया। बस मैं घूमने आया हूं, एक टूरिस्ट समझ लो मुझे। और आज मुझे यहीं पे ऐसे ही राजा चौपट जी के दर्शन हो जाते तो अच्छा लगता, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब फर्स्ट गार्ड ने कहा, यू हैव हर्ड राइट, इन आवर लैंड यू कैन बाय द मोस्ट रिच एंड डिलेक्टेबल स्वीट्स फॉर द सेम प्राइस एज एन इक्वल मेजर ऑफ वेजिटेबल्स। तका सेर भाजी, तका सेर खाजा। आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, इट मेक्स लाइफ इजी। तब जो फर्स्ट गार्ड जो डिसाइपल के साथ पूछताछ कर रहा था उसने जवाब दिया कि आपने बिल्कुल सही सुना है महोदय, हमारे किंगडम में यानी हमारे राज्य में आप सबसे ज्यादा कीमती डिलेक्टेबल स्वीट्स खरीद सकते हो। उसकी प्राइस एकदम सेम है जो कि वेजिटेबल्स की प्राइस है, इक्वल मेजर का। समझो अगर आप 1 किलो मिठाई लेते हो या 1 किलो कोई सब्जी लेते हो तो दोनों के भाव बिल्कुल भी सेम है। और इसीलिए मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है हमारे राज्य के बारे में, ये हमारा जीवन बड़ा आसान कर देता है। अब आगे क्या हुआ? तब डिसाइपल यानी शिष्य ने कहा, सो इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सेटल इन दिस लैंड, बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू अटेंड द कोर्ट टुडे एंड पे माय रिस्पेक्ट्स टू द माइटी किंग चौपट। तब डिसाइपल ने कहा कि हाँ भाई हाँ, हमें पता है कि आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाती है ऐसे भाव, जो ऐसे मार्केट के जो रूल्स है, यहाँ के जो कानून है, उसके वजह से आम आदमियों को भी बहुत अच्छा महसूस होता होगा। और इसीलिए मेरा मन ये कह रहा है कि ये एक अच्छा राज्य है, मैं भी यहाँ पर अपने परिवार के साथ सेटल हो जाऊं, ये ऐसे सोच रहा हूं। लेकिन सेटल होने से पहले आज मुझे कोर्ट में जाकर यानी राजा के दरबार में जाकर जो ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी का मतलब क्या होता है, जो महान राजा है किंग चौपट, उनके दर्शन लेने हैं और मेरा रिस्पेक्ट उन्हें पे करना है, यानी मैं उन्हें आदर आदर देना चाहता हूं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बस इसीलिए मैं कोर्ट में जाना चाहता हूँ। तब गार्ड ने जवाब दिया, You may stand there pointing out with those people who are in a queue. तब दूसरा गार्ड जो सारी बातें सुन रहा था उसने कहा, तो अगर आपको अंदर जाना है तो वहां पर जहां पर लोग लाइन में खड़े हैं ना, वो लाइन में, क्यू का मतलब क्या होता है, लाइन, तो उस लाइन में जाकर खड़े हो जाइए, तब आपको अंदर भेजा जाएगा। कहां पर? दरबार के अंदर। यू मस्ट स्टैंड देयर पॉइंटिंग आउट विद दोस पीपल हु आर इन अ क्यू। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। नाउ लाउड वॉइस फ्रॉम बैक स्टेज। अब ये जो ब्रैकेट में दिया गया होता है ना बच्चों, ये ब्रैकेट में दिया गया ये सूत्रधार कहता है, यहाँ डायलॉग्स नहीं होते। ये आप जब प्ले पढ़ते हो तो आपको ब्रैकेट से बताया जाता है ताकि आप इमेजिन कर सको कि स्टेज पर हकीकत में क्या हो रहा है। तो अब ये बैक स्टेज का जो चीज चल रही है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, देखो। लाउड वॉइस फ्रॉम बैक स्टेज, बैक स्टेज यानी स्टेज के पीछे से एक जोर से आवाज आती है, हियर यू पीपल, here comes the most noble, most revered, most gracious, most learned King Chopper of this vast kingdom. Make way for the king. Bow to the royal monarch. अब जो द्वारपाल होता है या फिर राजा के बगल में जो खड़ा होता है इंसान, जो बड़े, जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा कि अगर किसी गवाह को या किसी मुजरिम को हाजिर करना हो जज साहब के सामने, तब एक लाल कपड़े में लाल फेटे के साथ में डंडा लेकर एक आदमी खड़ा होता है और वो आवाज लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी किसी का नाम रवि शर्मा हो तो वो क्या कहेगा, आरोपी रवि शर्मा हाजिर हो। उसी तरह से जब राजा का आगमन होता है तब वो ऐसा ही व्यक्ति होता है जो आने से पहले सबको
आगाह करता है, सबको सावधान करता है, चौकन्ना करता है कि सुनो सुनो इस अंधेर नगरी के लोगों, हमारे मोस्ट नोबल यानी काफी होशियार, दिलवान मतलब दिलदार और जो बोलते हैं ना रहमत करने वाले, बिल्कुल सब पे दया करने वाले, दयावान, मयावान, ऐसे हमारे काफी सीखे हुए, लर्न्ड, मोस्ट लर्न्ड यानी काफी होशियार व्यक्ति हमारे राजा चौपट जी, हमारे इस पूरे बड़े राज्य के राजा महाराजा चौपट जी का आगमन हो रहा है। जैसे ही राजा आ जाए, झुककर रॉयल मोनार्क यानी जो शाही टाइकून जिसे कहते हैं, शाही राजा को झुककर सलाम करे। और दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया है बच्चों, किंग चौपट अराइव्स टू द फैनफेयर ऑफ द बगल्स एंड ड्रम्स एंड टेक्स हिज प्लेस ऑन द थ्रोन। किंग चौपट अराइव्स टू द फैनफेयर ऑफ बगल्स एंड ड्रम्स एंड टेक्स हिज प्लेस ऑन द थ्रोन। अब ये बात क्या है, ये किसी ने कही नहीं है, ये जो वहां पर बिना डायलॉग के एक्शन हो रही है उसके बारे में कहा गया है कि राजा ऐसे शान में चल के आते हैं और अपने सिंहासन पर आसन ग्रहण कर लेते हैं। आगे देखते हैं। अब राजा जैसे आसन ग्रहण करते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं झुककर सलाम करने के बाद। राजा का सबसे पहला वाक्य क्या होता है, लेट द कोर्ट बिगिन, मतलब ये कोर्ट की शुरुआत, आज के दरबार की शुरुआत की जाए। अब वहां पर एक चोर आया था और उस चोर के बारे में सबसे पहले उसकी कंप्लेंट लिए जाने वाली थी। तब जो दूसरा गार्ड था वहां पर राजा के बगल में, तो उन्होंने पहले आवाज दिया, द फर्स्ट कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट का मतलब जो फरियाद लेकर आया है उसको कहते हैं। तो जो सबसे पहली फरियाद लेके आया है हाजिर हो। तब वो चोर वहां पर आया, झुककर राजा को सलाम किया और कहा, जस्टिस, ओ मोस्ट ग्रेट किंग, आई बेग फॉर जस्टिस। तो उसने सबसे पहले क्या कहा, झुककर, न्याय, मेरे महान राजा, मैं न्याय की भीख मांगता हूं आपसे। तब राजा ने पूछा, एंड व्हाट इज योर कंप्लेंट। तो राजा ने क्या पूछा, आपकी फरियाद क्या है, आपकी कंप्लेंट क्या है। तब चोर ने कहा, in this great land of Andher Nagari, my friend and I have been truly hardworking, honest thieves. All these years we have been true to our profession. And what is our reward? Last night, with great efforts, we made a hole in the wall of a merchant's house when all his family were away. अब चोर महाराज जी कह रहे हैं कि ये बड़े से ग्रेट लैंड ऑफ अंधेर नगरी में मेरा दोस्त और मैं, हम काफी मेहनती और ईमानदार चोर हैं। अब बच्चों बताइए, क्या चोर मेहनती और ईमानदार होते हैं? लेकिन ये थोड़ी कॉमेडी ड्रामा है, तो इसमें जो जो बातें हैं पहले आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊंगा। तो यहाँ पर चोर महाशय कह रहे हैं कि मैं और मेरा मित्र, हम दोनों भी अंधेर नगरी के काफी मेहनती और ईमानदार चोर हैं। हम इतने सालों से हमारे प्रोफेशन के साथ यानी हमारे जो कामकाज है उसके साथ हम काफी लॉयल हैं। और हमारा रिवॉर्ड क्या मिला, क्या मिला हमें आज तक अंधेर नगरी से? कल रात को बड़े ही मेहनत के साथ हमने एक बड़े व्यापारी के घर की दीवार में जब छेद कर रहे थे, तो वो दीवार इतनी कच्ची थी कि वहां पर क्या हुआ, आइए देखते हैं। वहां पर मेरा फ्रेंड जब उस होल के अंदर से भीतर उस घर के अंदर जा रहा था, तब वो वॉल कोलैप्स हो गई। माय फ्रेंड peered through that hole into the house when suddenly the wall collapsed. Wails louder, अब वो चोर और जोर से रोने लगा। And my friend was instantly killed, my lord. I have lost my only friend and partner. Oh king, it's the merchant's fault for living in a house with such weak walls. अब ये चोर महाशय उस व्यापारी को, जिसके घर पे ये चोरी करने गए थे, उस व्यापारी को ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मर्चेंट की गलती के वजह से मेरा चोर दोस्त मारा गया है। अगर मर्चेंट की घर की दीवारें मजबूत होती तो वो दीवार में छेद करने के बाद वो दीवार गिरती नहीं। और ये बात सुनकर राजा थोड़े आश्चर्यचकित हो गए। अब देखिए राजा ने क्या कहा है। राजा ने कहा, fetch the merchant at once. A life for life. The merchant must be hanged.
अब राजा ने जवाब क्या दिया, ये सुनकर सारे कोर्ट के लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए कि राजा ने कहा मर्चेंट को अभी के अभी हाजिर किया जाए, एक जान के बदले जान ही जानी चाहिए। अब इस गलती की सजा मर्चेंट को मिलके ही रहेगी, मर्चेंट को तुरंत फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। अब मर्चेंट को लेकर आया जाता है। Third guard leaves and returns with the merchant who bows before the king. अब तीसरा गार्ड जो होता है वो कोर्ट से निकलकर बाहर से मर्चेंट को अंदर लेके आता है। मर्चेंट तुरंत आते ही राजा को झुककर सलाम करता है और आगे देखिए क्या होता है। अब मर्चेंट जी कह रहे हैं, मर्सी ओ नोबल किंग, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग दिस स्किल्ड प्रोफेशनल। इट इज नॉट माय फॉल्ट दैट द वॉल ऑफ माय हाउस collapsed. My house has been recently built. It is the fault of the bricklayer who carelessly built such a weak wall. अब झुककर सलाम करने के बाद हाथ जोड़कर जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, वो विनती कर रहा है राजा से कि राजा दया कीजिए, राजा, ओ मेरे नोबल किंग, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था इन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को। स्किल्ड प्रोफेशनल यानी जो टैलेंटेड होते हैं ना लोग, जिनके कारागिर होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा खाना बनाने वाले होटल में, या फिर टाइपिंग करने वाले टाइपिस्ट जो होते हैं, उनको काम कर करके उसमें एकदम स्किल आ गया होता है, फटाफट फटाफट कर देते हैं वो। तो ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल जो चोरों के लिए ही ये उपमा दी गई है। तो मर्चेंट कहता है कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इन स्किल्ड प्रोफेशनल को मारने का, ये मेरी गलती नहीं है राजा जी। मेरे घर की जो मरम्मत, जो मेरा घर बनाया गया है, वो अभी हाल ही कुछ महीनों पहले बनाया था। तो यहाँ पर गलती जो ईंट लगाने वाला होता है, जो मिस्त्री होता है, जिसे हम ब्रिकलेयर भी कहते हैं, जो ईंटों की दीवार बनाता है, वो उसकी गलती है। क्योंकि 2 महीने में दीवार कैसे टूट सकती है भला, नए घर की दीवार, ऐसे भी नहीं कि घर पुराना था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्रिकलेयर की गलती है, जिसने कोई भी सावधानी नहीं बरती और बस ऐसे ही दीवार और घर खड़ा कर दिया। अब राजा और भी गुस्सा हो गए। राजा ने कहा, ब्रिंग द केयरलेस ब्रिकलेयर इमीडिएटली, ही मस्ट हैंग फॉर हिज फॉल्ट। तो तुरंत राजा ने ऑर्डर दिया कि उस केयरलेस ब्रिकलेयर को तुरंत जल्द से जल्द पेश किया जाए, उसे हम फांसी की सजा देंगे। अब आगे क्या हुआ, तुरंत सेकंड गार्ड जो है वो वहां से निकलता है और ब्रिकलेयर को राजा जी के सामने पेश करता है। अब ब्रिकलेयर क्या कह रहा है, ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड एंड किंग, नीलिंग टू द किंग। नीलिंग यानी घुटनों के बल बैठकर वो हाथ जोड़कर अपने राजा जी से दया की भीख मांग रहा था। हैव मर्सी, आई बेग यू, मैं भीख मांगता हूं, मुझे डोंट सेंड मी टू द गैलोज। गैलोज का मतलब क्या होता है बच्चों, जो ऐसी जगह होती है जहां पर फांसी का पूरा जो होता है ना, फंदा वंदा लगाया होता है, फिर वहां पे एक बड़ा सा आदमी होता है, फिर वो लीवर खींचता है तो नीचे की जो फलियां होती है लकड़ी की वो खुल जाती है, और हम जिसको फांसी दे रहे होते हैं वो हवा में लटकने लगता है और उसी गर्दन पे वो लटक जाता है और उसको फांसी दी जाती है। तो जैसे ब्रिकलेयर आया, ब्रिकलेयर ने दया की भीख मांगी राजा जी से और कहा कि मुझे गैलोस की तरफ ना भेजे। मैं मानता हूं कि मैंने वो दीवार बनाई थी, लेकिन मेरा भी उद्देश्य किसी इंसान को मारने का नहीं था। ये मेरी लापरवाही नहीं थी। इट वॉज नॉट माई केयरलेसनेस। द मोर्टर, मोर्टर का मतलब क्या होता है, देखो मिस्त्री के नीचे 2 लोग काम करने के लिए होते हैं, जो सीमेंट और मिट्टी का अच्छे से पानी वानी डाल के प्रोपोर्शनेटली वो माल बनाते हैं, और फिर ईंटों के बीच में वो सीमेंट का सब छोटा 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 पेस्ट सीमेंट का लगाया जाता है, फिर ईंट के ऊपर ईंट रख के दीवार बनाई जाती है। तो जो मॉर्टर है, जो उसके नीचे काम करने वाला वर्कर, ये उसकी गलती है, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ ईंट के ऊपर ईंट रखना था, लेकिन which I used to lay the bricks was of very poor quality. There was too much of water mixed in it. It is entirely the mortar maker's fault. तब जो ये ईंट बनाने वाला है, वो जो ईंट थी उसमें ज्यादा पानी मिलाकर वो ईंट बनाई गई थी और इसीलिए वो काफी नाजुक थी। तो ये मोर्टर जो होता है वो ईंट का सीमेंट का काम करने वाले लोग होते हैं, राइट। तो ये उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था किसी की जान लेना। तब राजा ने कहा, summon the mortar maker at once, he must pay with his life for his thoughtlessness।
तो ये गैर जिम्मेदारी वाला काम जिस मोटर मेकर ने किया है, उस मोटर मेकर को तुरंत यहाँ पर लाया जाए और इस जान के बदले एक जान ही देनी पड़ेगी, ऐसी उसको सजा सुनाई दी जाए। यानी कि मोटर मेकर को भी फांसी की सजा सुनाई जाए। अब आगे क्या होता है? First guard exits and returns with the motor maker who rushes and throws himself before the king. पहला गार्ड तुरंत आ जाता है और मोटर मेकर को लेकर राजा जी के सामने खड़ा कर देता है, पेश कर देता है। अब आगे क्या हुआ? मोटर मेकर जोर से चिल्लाते रोते हुए, "Forgive me, oh merciful king, forgive me. Please do not hang me to death. I have a wife and 2 young children. Who will look after them?" अब ये मोटर मेकर बचाने की बात छोड़कर वो माफी मांग रहा है। सब कोर्टियर सोचने लगे कि अरे हाँ, शायद इसी की गलती है, तभी ये आते से ही माफी मांग रहा है। और वो माफी भी किस तरह से मांग रहा है कि मुझे फांसी की सजा ना दी जाए, मेरी एक बीवी, 2 बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी परवरिश कौन करेगा? तब राजा ने चिल्लाकर कहा, योर केयरलेसनेस हैज कॉस्ट अ लाइफ, यू मस्ट पे इट विथ योर लाइफ। तो राजा ने कहा कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक जान गई है, और उस जान जो गई है उसका अगर सही इंसाफ होगा तो वो तुम्हारी जान लेने से ही वो इंसाफ सही होगा। तब मोटर मेकर ने कहा कि नो, नो, नो माय रॉयल लॉर्ड, आई एम नॉट टू ब्लेम। The pot which I used to pour water into the mortar had an extraordinarily large mouth. So excess water poured down into the mortar mixture. I was helpless. It is the potter's fault for making such a useless pot. अब यहाँ पर मोटर मेकर के पास एक नया बहाना, बहाना नहीं, शायद वो असली गुनहगार का नाम बता रहा था। और वो असली गुनहगार कौन था? कुम्हार, यानी पॉटर, जो मटके बनाते हैं। तब उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे रॉयल लॉर्ड, मैं मुझ पे इल्जाम गलत है। मैं तो हमेशा मोटर जब बनाता हूँ, ब्रिक्स बनाता हूँ तो सही बनाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने जिस कुम्हार से एक नया मटका खरीदा था पानी डालने के लिए, उसने वो मटके का जो नेक था, यानी जो उसकी सुराही रहती है ना, मोड के उसके ऊपर ओपनिंग एंड होता है, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया था। और जब भी मैं थोड़ा पानी डालने जाता, होल बड़ा होने की वजह से पानी ज्यादा गिर जाता। तो मेरे ख्याल से ये पॉटर की गलती है, क्योंकि उसने ऐसा यूजलेस पॉट बनाया। अब राजा जी थोड़े और चिढ़ गए और कहा, लेट द पॉटर बी ब्रॉट हियर एट वंस, ही मस्ट बी एक्सिक्यूटेड फॉर मोल्डिंग सच यूजलेस पॉट। अब राजा जी ने कहा कि तुरंत उस कुम्हार को यहाँ पर बुला के लेके आइए, उसका तो सर धड़ से अलग कर देना चाहिए ऐसे यूजलेस पॉट्स बनाने के लिए। तब जो गार्ड थे, वो गार्ड तुरंत कोर्ट से निकलते हैं और पॉटर को लेकर आकर राजा जी के सामने हाजिर करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब जो पॉटर जी हैं, वो कावरिंग बिफोर द किंग, यानी थर-थर काँप रहे थे। और पॉटर ने कहा, योर मैजेस्टी, शो मर्सी टू दिस हम्बल पॉटर। आई एग्री द पॉट आई मेड एंड सोल्ड टू द mortar maker was a defective one, but I am not guilty, sir. As I was molding that pot, I heard the sweet, delicate tinkling of anklets. It was the moneylender's daughter. She distracted me just as I was shaping the mouth and it became too wide, sir, too wide. मेरी कोई गलती नहीं है मैजेस्टी, मैं तो बेचारा एक ईमानदार कुम्हार हूँ। मैं हमेशा अच्छे अच्छे मटकियां बनाता हूँ, लेकिन जो मैंने मटकी इस मोल्टर मेकर को दी थी, मतलब बेची थी, वो डिफेक्टिव वन थी, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं गिल्टी नहीं हूँ सर। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। एक्चुअली जब मैं ये मटका बना रहा था, उस वक्त बनाते बनाते रास्ते पे सर मुझे एक मधुर सी आवाज सुनाई दी, और वो आवाज थी पाँव में जो जो पायल होती है ना, उस पायल की छन 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 आवाज मुझे सुनाई दी। और मैं उस पायल की आवाज को देख सुनकर, और वो जो पायल थी वो मनी लेंडर की खूबसूरत लड़की की थी। मनी लेंडर यानी जो पैसा लोगों को ब्याज पे देता है, उसकी जो बेटी थी, वो मेरे दुकान के सामने से गुजर रही थी जब मैं ये मटका बना रहा था। उसकी पायल की छन छन सुनकर और उसकी खूबसूरती देखकर मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। और उसी वक्त में इस मटके का जो गर्दन होता है, नेक होता है, जो माउथ होता है ऊपर वाला, वो शेप दे रहा था, और इसीलिए वो मनी लेंडर की डॉटर को देखते देखते और उनकी पायल की छन छन सुनते सुनते वो
मटके का मुंह थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया। तो मेरे ख्याल से ये मनी लेंडर की डॉटर की गलती है, क्योंकि उसी ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया और मेरे से ऐसा डिफेक्टिव पीस बन गया। अब राजा जी बिना सोचे समझे उन्होंने ऑर्डर फिर से दे दिया, जाओ मनी लेंडर की लड़की को लेके आओ, अभी तुरंत उसे हम गैलोस की तरफ भेजेंगे और उसे इस सजा देंगे कि वो अपनी खूबसूरती और अपनी पायलों की छन छन की आवाजों की वजह से एक सारे लोगों को काम पर परेशान या डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्टर्ब करती है। अब जो गार्ड्स थे वो तुरंत निकल गए मनी लेंडर की डॉटर को लेने, लेकिन इस वक्त मनी लेंडर जी की जो डॉटर थी उनके साथ मनी लेंडर भी खुद आए। अब मनी लेंडर सबसे पहले बात कर रहे राजा से इन अ डेस्परेट वॉइस, ओ जस्ट किंग, स्पेयर माय डॉटर, शी इज माय ओनली चाइल्ड एंड टू बी वेडेड नेक्स्ट मंडे। अब राजा जी के सामने मनी लेंडर हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि राजा जी प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, ये मेरी इकलौती बेटी है और इसका शादी अगले मंडे को तय किया गया है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे प्लीज माफ कर दिए, मुझे बेटी को एक चांस दे दीजिए। तब बेटी ने कहा, मनी लेंडर की बेटी ने कहा, ओह डू नॉट फ्रेट फादर, द किंग विल नॉट हैंग मी। अब सबसे पहले पिताजी की ओर देखते हुए मनी लेंडर की जो डॉटर है उसने कहा कि पिताजी तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आप जरा चिल हो जाओ, रिलैक्स करो, राजा जी मुझे सजा नहीं दे सकते। और ऐसा कहने के बाद मनी लेंडर की नजरें राजा जी के पास गई और उन्होंने जो लड़की थी मनी लेंडर की, उन्होंने राजा जी से कहा, योर मोस्ट एस्टीम्ड हाइनेस, मेरे आका, आई रेयरली स्टेप आउटसाइड द थ्रेशोल्ड ऑफ माई होम। तो मैं हमारे घर के बरामदे के बाहर मुश्किल से कभी निकली तो निकलती हूँ। और उस दिन मेरे फादर ने जैसे आपको कहा कि मेरा शादी नेक्स्ट वीक है और मेरी जो ज्वेलरी थी यानी जो मेरे जेवरात थे वो सोनार के पास अभी तक बने नहीं थे, और इसीलिए उस दिन मैं सोनार के पास जाने के लिए उस रास्ते से निकली थी। तब मनी लेंडर की डॉटर ने कहा कि जो पॉटर का शॉप है, कुमार की दुकान है, वो सोनार की दुकान के एकदम बाजू में है और वो रास्ते में ही पड़ती है। मैं क्या कर सकती थी, अब पायल मैंने पहनी हुई थी, मुझे पता नहीं था कि मेरी पायल की आवाज सुनकर पॉटर जी का पॉट खराब हो जाएगा और मेरी शादी अगले सोमवार को है, तो इसलिए मुझे गहने मिलना, टाइम पे मिलना तो बहुत जरूरी है ना, इसीलिए मैं सुनार के पास गई थी। तो मुझे ऐसे लगता है राजा जी कि ये गलती सुनार की है। अगर सुनार सबसे पहले ही मेरे जेवर बनाकर मेरे घर पे आकर दे जाता तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और अगर मैं बाहर नहीं जाती तो पॉटर यानी कुम्हार का काम भी खराब नहीं होता। आई वुड नॉट हैव बीन फोर्स टू गो पास्ट द पॉटर शॉप। इसीलिए मनी लेंडर्स के डॉटर ने कहा कि शायद ये गलती सुनार की है। अब राजा जी कहते हैं, देन सेंड फॉर द गोल्डस्मिथ एंड विदाउट एनी डिले ही मस्ट बी हैंग्ड। अब राजा जी कह रहे हैं कि एक काम कीजिए, फिर अभी तुरंत सुनार को यहाँ पर पकड़ कर लेके आइए और मेरे सामने पेश कीजिए, और यहाँ पर अभी बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होगा, कोई डिले नहीं होगा, कोई देरी नहीं होगी, वो आते ही तुरंत उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब आगे क्या हुआ? आगे जो हुआ बच्चों वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। 2.5 अ प्ले पार्ट 2 टू बी कंटिन्यू। इसके बाद आने वाले वीडियो के में हम पार्ट 2 देखेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये चैप्टर समझ आया होगा, और अभी तक कुछ बच्चों ने बीएमसी एडू हिंदी स्टैंडर्ड 9 इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो, ये आज का चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक करें, और भी ज्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you students. This was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.